अध्याय 7। सफेद हाथी का पुरस्कार। जब सिद्धार्थ 14 वर्ष के थे तो रानी गौतमी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम नंद था। सारे महल में खुशी छा गई। सिद्धार्थ भी प्रसन्न था क्योंकि उसे एक छोटा भाई मिल गया। प्रतिदिन पढ़ने के बाद वह नंद को देखने चला जाता। हालांकि सिद्धार्थ की आयु इतनी हो गई थी कि उसे अन्य बातों की ओर आकृष्ट होना चाहिए, किंतु वह अक्सर देवदत्त के साथ नंद को चलाता हुआ ले जाता। सिद्धार्थ के रिश्ते में लगने वाले भाइयों में तीन महानाम भद्य और किम्बिल को वह बहुत पसंद करते थे। वह प्रायः इन लोगों को महल के पीछे बने पुष्पोद्यान में खेलने के लिए बुला लिया करते थे। रानी गौतमी कमल सरोवर के पास बेंच पे बैठकर इन लोगों को खेलते देखकर प्रसन्न होती थी। उसके कर्मचारी इन बच्चों के लिए नाश्ता पानी लाने के लिए सदैव आसपास रहते। प्रतिदिन सिद्धार्थ अपनी शिक्षा में अधिकाधिक प्रगति करते गए और देवदत्त को अपनी ईर्ष्या दबाना कठिन हो गया। सिद्धार्थ सभी विषयों में, यहाँ तक कि युद्ध विद्या में भी पारंगत होते गए। देवदत्त शारीरिक दृष्टि से बलशाली था तो सिद्धार्थ अधिक फुर्ती चुस्ती वाले थे। गणित में अन्य विद्यार्थी भी सिद्धार्थ का लोहा मान गए। सिद्धार्थ के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अध्यापक अर्जुन तक को घंटों मगज पच्ची करनी पड़ती थी। संगीत तो सिद्धार्थ को दया दिया प्रकृति का वरदान था। संगीत अध्यापक ने उन्हें दुर्लभ और मूल्यवान बंसी दे दी और सिद्धार्थ अकेले ही संध्या काल में बांसुरी वादन करते थे। कभी कभी उनके गीत मधुर और कोमल होते तो कभी उनका संगीत ऐसा होता कि श्रोताओं को प्रतीत होता कि वे ऊपर उठते हुए आकाश में विचरण कर रहे हैं। गौतमी प्रायः शाम को बाहर बैठ जाती जिससे वह अपने पुत्र का संगीत सुन सके। जब वह अपना हृदय सिद्धार्थ के संगीत के साथ बहने देती तो उन्हें बहुत संतोष प्राप्त होता। अपनी आयु के अनुरूप सिद्धार्थ अपने धार्मिक और दार्शनिक अध्ययन में अधिकाधिक गहनता लाते गए। उन्हें सभी वेदों की शिक्षा दी गई और वे वेदों में वर्णित विचारों तथा विश्वासों से गूढ़ अर्थों का गहन मनन करते। उन्होंने ऋग्वेद और अथर्ववेद का विशेष रूप से अध्ययन किया। बालपन से ही सिद्धार्थ ने ब्राह्मणों को मंत्रोच्चार करते और कर्मकांड करते देखा था। अब वह स्वयं इन पवित्र ग्रंथों की शिक्षाओं के विषयों में प्रवेश करने लगे थे। ब्राह्मणों द्वारा इन पुनीत ग्रंथों को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। इन मंत्रों के शब्दों और ध्वनियों में बड़ी शक्ति समाहित मानी जाती थी जिनसे व्यक्तियों और प्रकृति को भी प्रभावित और परिवर्तित किया जा सकता था। ग्रहों की स्थिति और प्राकृतिक रीतियों का प्रार्थनाओं और यज्ञादि के घनिष्ठ संबंध था। आकाश और पृथ्वी के गोपनीय रहस्यों को समझने की क्षमता ब्राह्मणों में ही निहित समझी जाती थी। वे ही मानवीय और इस जगत में समुचित समन्वय रखने के लिए प्रार्थना करने और यज्ञ करने के अधिकारी माने जाते थे।
सिद्धार्थ को बताया गया था कि सृष्टि का निर्माण पुरुष अथवा ब्रह्मा से हुआ। समाज में सभी वर्णों के व्यक्ति ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न भागों से सृजित हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति में उस परम ब्रह्म का अंश आत्मा के रूप में विद्यमान रहता है। सिद्धार्थ ने ब्राह्मणों और उपनिषदों सहित अन्य धर्म ग्रंथों का भी गहन अध्ययन किया। उनके अध्यापक गण परंपरागत विषयों से ही शिष्यों को परिचित कराना चाहते थे, किंतु सिद्धार्थ और उनके साथी उनसे ऐसे प्रश्न करते जिससे अध्यापकों को समसामयिक परिस्थितियों के अनुसार उनकी व्याख्या करनी पड़ती, जो सदैव परंपराओं के अनुरूप नहीं होती। जब विद्यार्थियों को विद्यालय से छुट्टी होती तो सिद्धार्थ उन्हें समझा बुझाकर राजधानी के जाने माने पंडित पुजारियों और ब्राह्मणों के पास ले जाके और इन विषयों पर विचार विमर्श करते। इसके फलस्वरूप सिद्धार्थ को ज्ञात हुआ कि देश में ऐसे अनेक आंदोलन हो चुके हैं जिनमें ब्राह्मणों के इस एक छत्र अधिकार को चुनौतियां दी गई थी। इन आंदोलनों को उन असंतुष्ट निम्न वर्ग वालों ने ही नहीं चलाया था जो ब्राह्मणों की विशिष्ट सत्ता में भागीदारी के इच्छुक थे, बल्कि इनमें सुधारवादी ब्राह्मण भी सम्मिलित थे। जब से देहात के गरीब बच्चों को राजसी पिकनिक में बुलाने की अनुमति सिद्धार्थ को मिली, तभी से उन्हें यह भी अनुमति मिल गई कि वे राजधानी के आसपास के छोटे गांवों में भी घूम आया करें। इन अवसरों पर वह एकदम सादी वेशभूषा में जाते हैं। इन लोगों से सीधी बातचीत करने पर सिद्धार्थ को ऐसी बहुत सी बातों की जानकारी हो सकी जिन्हें महल में रहकर वह कभी नहीं जान पाते। उन्हें पता था कि लोग ब्रह्मा विष्णु और शिव की पूजा शिव की भक्ति और पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि ब्राह्मण पुजारी भक्त लोगों का शोषण भी करते हैं। जन्म विवाह और शव संस्कार के समय इन लोगों को भोजन धन और बेगार के रूप में कुछ न कुछ देने को बाध्य होना पड़ता है, भले ही वे लोग स्वयं चाहे कितने ही गरीब क्यों न हो। एक दिन सिद्धार्थ फूस की झोपड़ी के पास से गुजरे तो भीतर से शोकपूर्ण रोदन की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने देवदत्त से भीतर जाकर वास्तविकता का पता करने को कहा, तो ज्ञात हुआ कि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है। परिवार बेहद गरीब था। पत्नी और बच्चे बेहद दुबले थे। उनका घर गिरने की अवस्था तक जर्जर था। परिवार का मुखिया कोई रसोई बनवाने के लिए ब्राह्मण द्वारा भूमि पूजन कराना चाहता था। भूमि शुद्धि के लिए ब्राह्मण ने उससे बेगार करने को कहा। कई दिनों तक ब्राह्मण ने बड़े बड़े पत्थर ढोकर लाने तथा लकड़ियां चीरने का काम उससे कराया। मेहनत करते करते वह व्यक्ति बीमार पड़ गया तो ब्राह्मण ने उसे घर जाने की छुट्टी दे दी, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही वह राह पर गिरकर मर गया। हम्म। अपने मनन के आधार पर सिद्धार्थ ब्राह्मणवाद के इन मूलभूत सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने लगे कि वेदाध्ययन एकमात्र अधिकार ब्राह्मणों को ही है। ब्रह्मांड की सर्वोच्च संचालक शक्ति ब्रह्म है
और उसकी प्रार्थना एवं पूजा करने से उनको सबसे अधिक शक्ति प्राप्त होती है। इन अंधी मान्यताओं को सीधी चुनौती देने वाले पुजारियों और पंडितों के प्रति उनकी सहानुभूति जागने लगी। इस संदर्भ में उनकी रुचि कभी कम नहीं हुई और वेदाध्ययन संबंधी शिक्षा की कोई कक्षा उन्होंने नहीं छोड़ी। साधु सन्यासियों से मिलना और उनसे धर्म चर्चा करना सिद्धार्थ को पसंद था, किंतु उनके पिताजी इसे नापसंद करते थे। इसलिए सिद्धार्थ भ्रमण की ऐसी योजनाएं बनाते जिससे उन्हें संत ज्ञानी जनों से मिल पाने का अवसर मिल सके। इन सन्यासियों को भौतिक पदार्थों या उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता नहीं होती थी, जबकि ब्राह्मण खुल्लम खुल्ला पद लोलुपता प्रदर्शित करते। ये सन्यासी आत्मा की मुक्ति के लिए संसार के समस्त सुख दुखों से छुटकारा पाने के लिए सब कुछ त्याग देते थे। ये वे लोग थे जिन्होंने वेदों और उपनिषदों के पूर्ण तत्वों का अध्ययन मनन किया था। सिद्धार्थ को पता था कि ऐसे सन्यासी कौशल में, जो शाक राज्य का पश्चिमी पड़ोसी राज्य था, और उनके राज्य के दक्षिणी पड़ोसी राज्य मगध में रहते हैं। सिद्धार्थ को विश्वास था कि एक ना एक दिन उन्हें इन क्षेत्रों में जाने और ऐसे सन्यासियों के पास अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ की इन आकांक्षाओं से अवगत थे। उनको भय था कि किसी न किसी दिन उनका पुत्र राजमहल छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। उन्होंने अपने छोटे भाई दृढ़ धनराज से, जो देवदत्त और आनंद के पिता थे, उनसे अपनी चिंता की चर्चा की। कौशल के लोगों की निगाहें हमारे देश के क्षेत्र पर लगी है। अपने देश की भविष्य की रक्षा के लिए हमें सिद्धार्थ और देवदत्त सरीखे युवकों की बड़ी आवश्यकता हो। किंतु मुझे भय है कि आचार्य असित काल देवल की भविष्यवाणी के अनुसार सिद्धार्थ कहीं सन्यासी न बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो देवदत्त भी उनका अनुसरण करेगा। तुम्हें पता है कि इन लोगों को बाहर जाकर साधु सन्यासियों से मिलना कितना प्रिय है। राजा के ये शब्द सुनकर दृढ़ धनराज आश्चर्य में पड़ गए। एक क्षण तक विचार करने के बाद उन्होंने राजा के कान में कहा, किस यदि आप मुझसे पूछते हैं तो आप सिद्धार्थ का विवाह कर दीजिए। एक बार गृहस्थी के चक्कर में फंसते ही वह सन्यासी बनने का विचार भूल जाएगा। राजा सुद्धोधन ने इस पर स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। उस रात राजा ने अपनी चिंता गौतमी को भी बताई। उन्होंने निकट भविष्य में ही सिद्धार्थ का विवाह करने का वचन दिया। यद्यपि उन्होंने हाल ही में सुंदरी नंदा नामक राजकुमारी को जन्म दिया था, किंतु उसके बाद भी वह राज्य में युवकों के सम्मेलन करने लगी। सिद्धार्थ संगीत, खेलकूद और धावक प्रतियोगिताओं में उत्साह से भाग लेने लगे। इस दौरान बहुत से युवक एवं युवतियां उनके संपर्क में आए। राजा सुद्धोधन की छोटी बहन पामिता थी, जिनके पति कोलिय के राजा दंडपाण थे। ये लोग कोलिय के राजधानी रामग्राम और कपिलवस्तु दोनों ही स्थानों पर रहते थे। शाक्य और कोलीय राज्यों की सीमा का विभाजन रोहिणी नदी करती थी और कई पीढ़ियों से इनकी प्रजा आपस में सद्भाव पूर्वक रहती
चली आ रही थी। दोनों की राजधानियों के बीच इतनी ही दूरी थी कि जिसे एक दिन में तय किया जा सकता था। गौतमी के अनुरोध पर उन्नाव झील के किनारे बड़े मैदान में युद्ध विद्या की प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए पुलिया के राजा और रानी सहमत हो गए। राजा सुद्धोधन ने इस समारोह की अध्यक्षता करना स्वीकार कर लिया, जिससे अपने राज्य के युवकों की शक्ति बढ़े और युद्ध विद्या में प्रवीणता प्राप्त हो सके। राजधानी के सभी युवक युवतियों को इसमें आमंत्रित किया गया था। युवतियों को खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग तो नहीं लेना था, किंतु युवकों को प्रशंसा करके और तालियां बजाकर प्रोत्साहित करना था। रानी पामता और राजा दंडपाणि की पुत्री यशोधरा को सभी अतिथियों का स्वागत करने का दायित्व सौंपा गया था। प्राकृतिक सौंदर्य और चेहरे की ताजगी के कारण वह बहुत प्यारी तथा आकर्षक लग रही थी। सभी प्रतियोगिताओं जैसे धनुर्विद्या, खड्ग प्रयोग, घुड़दौड़ और भारोत्तोलन आदि में सिद्धार्थ सर्वप्रथम आए। यशोधरा ने उनको पुरस्कार स्वरूप सफेद हाथी भेंट किया। दोनों हाथ जोड़ थोड़ा सिर झुकाए हुए संयत और गरिमापूर्ण स्वर में यशोधरा ने कहा, राजकुमार सिद्धार्थ, अपनी कौशलपूर्ण विजय पर कृपया इस हाथी को स्वीकार कीजिए। इसके साथ ही मेरी हार्दिक बधाई भी अंगीकार कीजिए। राजकुमारी की गतिविधियां शालीन और अनासक्त भाव वाली थी। उसकी वेशभूषा भी गौरवमयी और सुरुचिपूर्ण थी। उसकी मुस्कान अधखिले कमल के समान आकर्षक थी। सिद्धार्थ ने झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, धन्यवाद राजकुमारी जी। देवदत्त सिद्धार्थ के पीछे खड़ा था और प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान ही पा सकने के कारण अप्रसन्न था। वह इस बात से भी उखड़ा हुआ था कि यशोधरा ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने झपट कर हाथी की सूंड पकड़ी, जोर से उसके मर्म भाग पर मुष्टि प्रहार किया। कष्ट के मारे हाथी घुटनों के बल बैठ गया। सिद्धार्थ ने को क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए देवदत्त से कहा, भाई यह तो दुराचार पूर्ण कार्य है। सिद्धार्थ ने हाथी की सूंड के मर्म स्थान को स्नेह पूर्वक सहलाया और उससे सांत्वना के स्वर में धीरे से कुछ कहा। धीरे धीरे हाथी उठकर खड़ा हो गया और राजकुमार को सिर झुकाया। दर्शकों ने प्रशंसा में तुमुल हर्ष ध्वनि की। सिद्धार्थ हाथी की पीठ पर बैठ गए और विजय यात्रा निकली। अपने महावत के हाँकने पर सफेद हाथी ने सिद्धार्थ को राजधानी कपिलवस्तु में घुमाया। मार्ग में लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। यशोधरा शालीनता पूर्वक पग रखती हुई उनके पीछे पीछे चल रही थी।